मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं प्रेम विद्या मंदिर से दीपक सर। कक्षा 7 में गणित में तीसरे पाठ में हम प्रश्नावली 3.3 जो पिछली बार हमने देख लिया था, उसमें हमने स्तंभ आलेख की रचना यानी कि वो सब आप लोगों ने अच्छी तरह से स्तंभ आलेख कर दिए होंगे। अब उसके बाद वाला जो नया टॉपिक है जिसका नाम है संयोग और प्रायिकता। हाँ, संयोग और प्रायिकता है। तो संयोग किसे कहते हैं और प्रायिकता किसे कहते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो संयोग ये शब्द जो है वो हमारे दैनिक जीवन में भी हम देखने को मिलते हैं या फिर हम उसका इस्तेमाल करते हैं, बराबर। तो जैसे हम कहते हैं कि आज बारिश होने की संभावना, या फिर संयोग नहीं है, या फिर है, ऐसे भी कहते हैं। यह बहुत कुछ संभव है कि भारत विश्व कप जीतेगा, क्रिकेट मैच चल रही हो तो वो मैच जीतेगा। तो ये सब समझने के लिए हम यहाँ पे जो जितने भी हमको कथन दिए हैं उसके ऊपर से हम समझते हैं। पहला कि सूर्य पश्चिम से निकलता है, एक चींटी की ऊंचाई 3 मीटर हो जाती है। यदि आप एक बड़े आयतन वाला घन लेंगे तो उसकी भुजा भी बड़ी होगी। यदि आप बड़े क्षेत्रफल का एक वृत्त लेंगे तो उस वृत्त की त्रिज्या भी बड़ी होगी और भारत अगली टेस्ट श्रृंखला जीतेगा। तो ये जो सारे कथन थे उसमें से आप कह सकते हैं कि पश्चिम में सूर्य का निकलना असंभव है। सूर्य कहाँ से निकलता है तो वो पूरब से निकलता है। यहाँ पे लिखा था पश्चिम से, तो वो संख्या यानी कि वो घटना होगी तो होगी नहीं, वो असंभव है। और चींटी की ऊंचाई 3 मीटर हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। और इसके विपरीत यदि वृत्त बड़े क्षेत्रफल का है तो उसकी त्रिज्या बड़ी होना निश्चित है, यानी कि वो सही बात है। यदि आपके घन के बारे में बड़े आयतन है तो उसकी भुजा के बारे में भी कह सकते हो। और भारत अगली टेस्ट श्रृंखला जीत भी सकता है और हार भी सकता है, तो दोनों ही संभव है, बराबर। फिर इसका बाद है संयोग। तो संयोग किसे कहते हैं? तो आपने सिक्का देखा होगा, सिक्का उसको हम उछालते हैं तो उसके ऊपर यानी कि हेड आ सकता है या टेल, क्या बोलते हैं ना, कांटा है, हेड या टेल, तो वो कुछ भी आ सकता है जिसके उसके ऊपर से हम प्रेक्षण करते हैं यानी कि उसका प्रयोग करते हैं सिक्का उछालने का। तो ऐसे सिक्के 10 बार उछालते हैं तो उसमें देखना पड़ेगा कि उसमें क्या आता है, हेड या टेल, बराबर। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो पैटर्न जो है वो नहीं दर्शाते। यहाँ पे सारणी दी है कि सुशीला और सलमा 25 उछालों से प्राप्त यहाँ पे एच यानी कि चित्त को निरूपित करते हैं, और टी जो है वो पट, चित्त और पट, चित्त यानी कि हेड उसका एच और पट यानी कि टेल उसका टी लिखा जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने एक बार उछाला तो आया हेड आया, दूसरी बार उछाला तो टी आया। ऐसे कितनी बार उछाला है? 25 बार उछाला, उसमें क्या क्या आया तो वो यहाँ पे सब भी लिखा हुआ है। तो ये आंकड़े हमको क्या दर्शाते हैं? तो क्या आप चित्त और पट के लिए कोई प्रागैतिक प्रतिरूप ज्ञात कर सकते हैं? तो यहाँ पे चित्त और पट आने का कोई निश्चित प्रतिरूप नहीं है, यानी कि जो उसी सिक्का उछालते हैं तो वो नीचे गिरता है तो कुछ भी आ सकता है, उसमें हम कुछ कर सकते नहीं हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार का संयोग है, यानी कि चांस है। क्या है? चांस। उसकी बात है कि एक विशेष उछाल में आपको इतने में से कोई एक प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे आंकड़ों में प्राप्त किए गए चित्तों की संख्या और पट्टों की संख्या गिनिए। सिक्के को कई बार उछालिए और रिकॉर्ड करते जाइए कि आपको क्या प्राप्त हो रहा है, और ये ज्ञात कीजिए कि आपको कितनी बार चित्त प्राप्त हुआ है और कितनी बार पट प्राप्त हुआ है। आपने एक पासा तो आपने देखा ही होगा, अभी लॉकडाउन में आप इसी का इस्तेमाल करते होंगे सांप सीढ़ी खेलने में, लूडो खेलने में। तो आपको मालूम ही होगा कि ये पासा जो है वो देखा होगा। तो उसके पासे में 6 फलक होते हैं, यानी कि 6 साइडें होती है, 6 बाजुएं होती है उसकी। हाँ, और आप जब पासे को फेंकते हैं तो उसके ऊपर जो संख्या लिखी होती है वो कोई एक ही संख्या उसमें से निरूपित होती है। तो लूडो या सांप सीढ़ी का खेल खेलते समय अपने आप कामना अवश्य की होगी कि एक विशेष फेंक में एक विशेष संख्या परिणाम के रूप में प्राप्त हो। यानी कि हम जब लूडो और सांप सीढ़ी खेलते हैं तो किसी को हराने के लिए हमको कोई संख्या 1 की ज़रूरत है और हम फेंकते बोलते हैं कि 1 आ जाए, 1 आ जाए, ऐसा होता है। लेकिन उसके ऊपर से 1 से लेकर 6 तक में से कुछ भी कोई भी संख्या आ सकती है, इसलिए जो हम कहते हैं वो आ जाए तो अच्छा है।
तो यहाँ पे हम ऐसे, तो वो क्या है, एक प्रकार का संयोग है, तो हम फेंकने से जो भी संख्या आएगी वो उसका संयोग होगा। तो ऐसे प्रत्येक बार जो संख्या होती है उसके मिलान चिन्ह, जो आप लोगों ने पिछली बार यानी कि इस पाठ में ही आगे किए होंगे, मिलान चिन्ह लगाए थे या फिर छठी में लगाए होंगे। तो ये जो मिलान चिन्ह लगाइए, जैसे यहाँ पे दिए हैं मिलान चिन्ह, ये मिलान चिन्ह है बराबर। तो ये मिलान चिन्ह के ऊपर से आप ये सब कर सकते हैं। अब प्रायिकता क्या है? अब किसी सिक्के को उछालते हैं तो हम जानते हैं कि इसके दो संभव परिणाम हैं, चित या पट या फिर हेड या टेल है। साथ ही एक पासे को फेंकने पर 6 संभव परिणाम हैं। कितने? पासे को फेंकते हैं तो उसके पासे पर कितनी भुजाएं हैं? तो 6 भुजाएं, तो 6 में से कुछ भी आ सकता है। और आपने अनुभव से यह भी कह सकते हैं कि एक सिक्के के लिए चित या पटका प्राप्त करना एक समप्रायिक घटना है। और फिर हम कह सकते हैं कि एक चित आने की प्रायिकता 1/2 है तथा एक पट आने की प्रायिकता क्या है? 1/2 है। पासे फेंकने पर 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्याएं पासे के ऊपर होती है, उसमें से कोई भी संख्या आने की संभावना बराबर है। अर्थात पासे के लिए 6 समप्रायिक संभव परिणाम हैं और हम कहते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6 में से प्रत्येक के आने की समप्रायिकता कितनी है? 1/6 है। इसके बारे में हम अगली कक्षाओं में, यानी कि ये जो संभावना वाला पाठ है वो अगली कक्षाओं में भी आने वाला है। और आज इस पाठ में इतना ही है। इससे स्पष्ट है कि कई संभावना वाली घटनाएं की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है, जिनके घटित होने का कोई संयोग या संभावना नहीं है, उनकी प्रायिकता 0 होती है तथा जिनको निश्चित रूप से घटित होना है उनकी प्रायिकता 1 होती है। यानी कि प्रायिकता जो है वो 0 और 1 के बीच में होती है। एक स्थिति दिए रहने पर हमें विभिन्न संभव परिणामों को समझने तथा प्रत्येक परिणाम के संभवित संयोग के अध्ययन की आवश्यकता होती है। यह संभव है कि सिक्के और पासे की स्थिति के विपरीत ऐसे भी परिणाम हो जिनके घटित होने के संयोग बराबर न हो, अर्थात वे समप्रायिक न हो। उदाहरण के तौर पर यदि एक बर्तन में 15 लाल गेंदें हो और 9 सफ़ेद गेंद हो, इसमें से एक गेंद बिना देखे निकाली जाती है तो वो लाल गेंद प्राप्त हो, उसका संयोग यानी कि बहुत अधिक है, क्योंकि लाल गेंदें 15 हैं और सफ़ेद 9 है, तो लाल गेंद प्राप्त होती हैं। तो लाल गेंद प्राप्त करने का संयोग सफ़ेद गेंद प्राप्त करने के संयोग का कितना गुना है? तो वो भी हम इन प्रायिकता के ऊपर से 0 और 1 के बीच में रहता है। अब अगली जो है लास्ट वाली प्रश्नावली जो है वो 3.4 हम अगले नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। बराबर। थैंक यू आज के लिए।